हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से किसी भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो सका है और हमारे जो 10 लाख डीएलएड और टेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाई हैं वो लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और इसी संबंध में 19 सितंबर को प्रयागराज में महाधरने का आयोजन भी किया गया था। उसके बाद भी आयोग के अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को कोई मजबूत आश्वासन नहीं मिला है नई शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो इस वीडियो में मैं आपको अनुपात और समानुपात का सही गणित समझाऊंगा, जो बार बार विधानसभा के सदस्यों द्वारा सवाल पूछने पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी अनुपात और समानुपात का हवाला देते हुए ये बात कहते हैं कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है और हम किसी भी नई शिक्षक भर्ती के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो हाई कोर्ट में जो सबमिशन फाइल हुए हैं समायोजन मामले में उसकी जानकारी दूंगा और उसके आधार पर बताऊंगा कि कैसे अनुपात और समानुपात का गणित बदलने वाला है और जल्द ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और अच्छे पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों को मैं पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा और हो सकता है कि जल्द ही इस संबंध में हाई कोर्ट का आदेश पारित होने के बाद आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिले। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग अनुपात और समानुपात का सही गणित है क्या और इन आंकड़ों पर और माननीय कोर्ट के जो पिछले आदेश आए हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे और आपको अनुपात और समानुपात का सही गणित समझाएंगे, जिसके आधार पर जल्द ही प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती देखने को मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन बिना कोई समय गंवाए। और मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप देश के किसी कोने में अगर सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन दिया जाएगा जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना कोई समय गंवाए। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो सबमिशन फाइल किया गया है उसकी कॉपी आप देख पा रहे होंगे। इसमें पॉइंट नंबर 8 में लिखा गया है कि दैट द इशू दैट पीपल टीचर रेशियो इज टू बी टेकन क्लास वाइज एंड नॉट ऑन ए स्कूल बेसिस हैज़ ऑलरेडी बीन सेटल्ड बाय अ जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय अ ऑनरेबल सिंगल जज ऑफ केरला हाई कोर्ट हैविंग बीन ड्यूली अफर्म्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट इन स्पेशल अपील एज ऑल्सो बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑन एन SLP बीइंग प्रेफर्ड अगेंस्ट द डिवीजन बेंच जजमेंट ऑफ द केरला हाई कोर्ट। मतलब यहाँ बात किया जा रहा है कि जो केरला हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस आदेश को अप्रूवल मिल चुका है कि जो पीपल टीचर रेशियो की जो गणना की जाती है हमारे विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों में उसको स्कूल बेसिस पे ना किया जाए, मतलब छात्रों की संख्या के आधार पर पीपल टीचर रेशियो की गणना ना की जाए बल्कि क्लास वाइज पीपल टीचर रेशियो को क्लास वाइज ही लिया जाए। तो अगर क्लास वाइज पीपल टीचर रेशियो की बात करेंगे तो हर प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 तक की कक्षाएं चलती हैं, मतलब 5 सहायक अध्यापक होने अनिवार्य हैं। तो ये इसके संबंध में केरला हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का जजमेंट आ चुका है और उसमें ये बात मानी गई है कि जो पीपल टीचर रेशियो है वो छात्रों की संख्या या स्कूल के आधार पर ना लेकर के आप क्लास वाइज पीपल टीचर रेशियो को डिसाइड करें। किसी क्लास में अगर 15 बच्चे ही हैं तो उस क्लास में एक अध्यापक होना चाहिए, एक नियमित सहायक अध्यापक होना चाहिए। तो इस आधार पर प्रदेश के हर प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक 5 सहायक अध्यापक होने चाहिए हर एक कक्षा में। तो इस हिसाब से अगर आप अनुपात और समानुपात को कैलकुलेट करेंगे और पीपल टीचर रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो अपने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बड़े पदों पर रिक्तियाँ देखने को मिलेंगी। और इस जो डिवीजन बेंच का जो आदेश था केरला हाई कोर्ट का उसको सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूवल मिल चुका है। उसमें अभ्यर्थी जब या गए थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ से उसको डिसमिस कर दिया गया था, मतलब ऑनरेबल जो डिवीजन बेंच का आदेश था उसको ही अपहेल्ड कर दिया गया था। तो ये आदेश है और ये आदेश यूपी में भी प्रभावी होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में समायोजन की बात चल रही है, मतलब जहां जिस विद्यालयों में सरप्लस टीचर हैं मंत्री जी के
अनुपात समानुपात के अनुसार, तो उन सरप्लस टीचर को दूसरे विद्यालयों में जहाँ छात्रों की संख्या ठीक ठाक है उनमें उनका समायोजन किया जाएगा। तो इसी संबंध में शिक्षकों द्वारा जो कार्यरत सहायक अध्यापक साथी हैं उनके द्वारा हाई कोर्ट में इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में अपील दाखिल की गई है और उसी पर सुनवाई चल रही है। तो उसमें ये सबमिशन फाइल किया गया है और पूरी उम्मीद है कि इसी सबमिशन के बेस पर हमारे आने वाले केस की दिशा डिसाइड होगी और जल्द ही माननीय हाई कोर्ट द्वारा, और सुनवाई अंतिम चरण में है, तो माननीय हाई कोर्ट द्वारा ये आदेश पारित किया जा सकता है। और देखिए आप जो यहाँ पे डिस्कशन देख पा रहे होंगे, यहाँ जो पोस्ट की गई है कि सरप्लस समायोजन मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेंद्र नाथ मिश्र जी बहस की शुरुआत की गई। जैसा कि हमने आपको आश्वस्त किया था कि समायोजन के ताबूत में आखिरी कील होगी, और उसके बाद यहाँ लिखा गया कि बहस की शुरुआत में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे विद्यालय की छात्र संख्या को 1 यूनिट मानकर शिक्षक छात्र अनुपात की गणना की गई, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट में प्रत्येक कक्षा को 1 यूनिट माना गया है और शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। तो केरल राज्य में भी पूरे विद्यालय को ये 1 यूनिट माना गया था, जिसे केरला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया था और प्रत्येक कक्षा को 1 यूनिट माना। केरला हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी स्पेशल अपील में सिंगल जज के आदेश पर मोहर लगाई और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक कक्षा को 1 यूनिट माना, न कि पूरे विद्यालय को, और केरला हाईकोर्ट के सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच के निर्णय पर मोहर लगा दी। और अब हमारे प्रदेश में भी वही RT एक्ट लागू है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी उसी तरह प्रभावी है जैसे केरला राज्य के लिए है। तो बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश में भी जो RT एक्ट केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था वो RT एक्ट उत्तर प्रदेश में भी लागू है और वही अनुपात समानुपात की गणना उत्तर प्रदेश में भी केरला हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग, और जो जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग चुकी है, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग ही अनुपात और समानुपात की गणना होनी चाहिए। तो ये सही बात है, निशाना सीधे मछली की आंख पर साधा गया है। तो ये एक सकारात्मक खबर आपके लिए है और इस अनुपात समानुपात के गणित के आधार पर जल्द ही प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। और बाकी अगर आप आगे देख पाएंगे तो इसमें लिखा भी गया है कि इससे जहां एक और सरप्लस समायोजन मामले में राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक कक्षा को 1 शिक्षक मिलेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, साथ ही प्रदेश के बेरोजगार BTC प्रशिक्षुओं को शिक्षक का पद। तो जो बेरोजगार BTC प्रशिक्षु हैं जिन्होंने अपना प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया है और टेट सीटेट भी उत्तीर्ण कर लिया है, उनके लिए भी शिक्षक का पद इस माननीय हाईकोर्ट के डिसीजन के आधार पर शिक्षक भर्ती और शिक्षक का पद उनको मिल सकता है और शिक्षक भर्ती देखने को जल्द ही मिल सकती है। और बाकी जो ये प्रश्नों का विधानसभा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो जब मंत्री जी जवाब देते हैं तो वो 31:1 मतलब छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों को पूरा यूनिट मानते हुए अनुपात और समानुपात की बात रखते हैं। तो ये जो मंत्री जी जो उत्तर देते हैं, अब इस उत्तर की वैधता नहीं रह जाएगी क्योंकि अनुपात और समानुपात की गणना इस आधार पे माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन के आधार पर होगी। तो यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी ये एक अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है, जिसके आधार पर नई शिक्षक भर्ती जल्द ही देखने को मिल सकती है। तो अगर हमारी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर लें और अगर अपने फ्रेंड्स के लिए भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो उनके साथ शेयर जरूर कर दें। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी जरूर करते रहें क्योंकि शिक्षक भर्ती आज नहीं तो कल आने ही वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।